ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार ने जिस वर्ग पर खास ध्यान दिया वो था किसानों का। कृषि विभाग का बजट बढ़ाया गया, कृषि रोड मैप बना, सिंचाई के लिए बिजली मुहैया कराई गई और इसका फर्क साफ दिखा। 20 साल में कैसे बदलाव आया, इस रिपोर्ट में देखिए। 2005 से 2025 तक बिहार ने लंबा सफर तय किया है। सड़कें हों या पुल या बिजली, हर क्षेत्र में ये बदलाव दिख रहा है और ये सब हुआ है नीतीश सरकार की नीतियों की वजह से। बिहार की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और सत्ता संभालते ही नीतीश कुमार ने कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया। नीतीश सरकार खेती को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं चला रही हैं और इसका असर भी दिख रहा है। 20 साल में कृषि का बजट 20 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 3,600 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य के सभी 8,152 पंचायतों में पंचायतकृत कार्यालय खुल गए हैं। 479 प्रखंडों में ई किसान भवन बनाया गया है। 27 जिलों में जिला कृषि भवन बन चुके हैं। वहीं 4 प्रमंडल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन भी बनाए गए हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे कहते हैं कि देश के हर लोगों की थाली में बिहार का एक व्यंजन होना चाहिए। गेहूं और चावल मक्का तो हो ही रहा है, तो पहले ही होता था तो और बढ़ गया। लेकिन क्या समझ रहे हैं कि चावल और गेहूं खाली होगा, सब चीज को बढ़ा आई। चावल का जो हाथ जान लीजिए, ऐसा नहीं है। हम लोगों को तो जितना लोग खाते हैं, पहले तो बाहर से ना आता था जी। अब कहीं से बाहर से आने की जरूरत अब नहीं रही है, इतना ज्यादा हो गया। लेकिन आप जानते हैं अन्य चीजों का भी सब एक्सपर्ट जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, अधिकारी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, हम वहां पर भी गए और उसके बगल में जो एक न्याय संस्था बनी, एक एक चीज जो वहां पर काम कर रहे हैं, हम गए 16 में देखने के लिए और हर जगह देख करके एक एक जगह पर हमने कहा कि भाई इतना काम हुआ है, इसको और करना चाहिए। लेकिन हम तो जितना जल्दी चाह रहे थे उतना जल्दी लोग नहीं कर रहे थे। हम बहुत करते रहे देश की उम्र तब जाके 19 में शुरू। अब उसके चलते लोगों को, किसानों को, इन लोगों को समझाने के लिए और क्या करना चाहिए, खाली कुछ सीमित खेती नहीं करना चाहिए और नए नए चीजों का उत्पादन करना चाहिए, ये सब काम के लिए करवा रहे हैं। तो सब चीज के लिए जो काम करवाया जा रहा है, यह हम लोगों का मकसद है। और यह भी देखना है कि सिर्फ बाहर से क्या हम ही लोग ऐसा करेंगे कि सब जगह जाएगा। हम लोग तो यही ना चाहते हैं जी कि बिहार इतना बात आगे बढ़े कि कम से कम बिहार का हर आदमी देश का कुछ न कुछ खाए, तब पता चलेगा कि बिहार कितना आगे बढ़ा। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 77% आबादी कृषि पर निर्भर है। बिहार देश में फलों का 8वां और सब्जियों का 4था सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नीतीश सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इनमें शामिल है कृषि रोड मैप और जैविक खेती को बढ़ावा देना। राज्य स्तर पर बामेती भवन का निर्माण कराया गया। वहीं पटना के मीठापुर में 105 करोड़ की लागत से कृषि भवन का निर्माण कराया गया। 2024 में कृषि बाजार प्रांगणों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिस पर 12,089 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसका फायदा भी किसानों को मिल रहा है। सर, इस बार जो मक्का का जो खेती हुआ है, हम लोग जो मकई के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो इसमें जो है किसान को ज़्यादा हद तक जो है उससे लाभ मिला है। और नीतीश सरकार जो एक पीएम नीति योजना जो लागू किया है, जो सालाना 6,000 रुपया जो मिलता है किसानों को, वो भी सर किस्त बाय किस्त जो है पैसा किसानों के खाते में आते हैं भी है। नीतीश सरकार के इन प्रयासों का भी असर साफ दिख रहा है और उत्पादन बढ़ रहा है। 2004 से 5 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन जहां 79 लाख मीट्रिक टन था, वो अब 2023-24 में बढ़कर 231 लाख मीट्रिक टन हो गया है। चावल, गेहूं, मक्का सभी के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। नीतीश सरकार के प्रयासों से बिहार की धरोहर करतनी चावल, भागलपुर के जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान,
मखाना और मरचा धान को जीआई टैग मिल गया है। कृषि रोड मैप के तहत जैविक उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पक्का वर्मी कंपोस्ट, जैविक उर्वरक, हरी खाद की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं गंगा नदी की स्वच्छता के लिए नदी के किनारे 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर की स्थापना भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।